पूछने लगा वही राजा, तो उन्होंने पहली बार उन्होंने बताया कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब उसने अपनी महिमा का बखान किया तो राजा को विश्वास हो गया कि बहुत बड़ा तपस्वी है। फिर उनको प्रणाम करके अपना असली परिचय दे दिया और दुनिया में हर कोई अमर होना चाहता है। इन्होंने भी कहा उस कपटी साधु से कि हे महाराज मुझे अमर कर दो, ऐसा कोई वरदान दो। राजा ने कहा कि सुनो, अमर तो कोई नहीं होता, लेकिन यदि तुम्हारी अमर होने की इच्छा है इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? कहा कि यदि तुमने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया, ब्राह्मण कभी तुमको श्राप नहीं दे गुस्से में आकर के, तो तुम अमर हो जाओगे। इसके लिए क्या करना होगा? कहा कि तुमको 1 वर्ष तक रोज यज्ञ कराना पड़ेगा, 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, और ब्राह्मण यदि तुमसे प्रसन्न हो गए तो फिर तुमको कोई नहीं मार सकता। तो राजा के पास कमी क्या थी? यज्ञ संकल्प लेने के लिए तैयार हो गया। बोला लेकिन रसोईया तुम्हारा मैं ही आऊंगा बन करके तुम्हारे पुरोहित के रूप में, और उसका पुरोहित का हरण करके वो कपटी साधु वहां राजा के नगर में आ गया। यज्ञ का संकल्प हुआ और यज्ञ प्रारंभ हुआ। ब्राह्मणों को निमंत्रण मिला भोजन करने के लिए, और उस कपटी ने राजा से तो उसका विरोध था, शत्रुता थी, राजा को बर्बाद करना था। उसने क्या किया? मांस बना दिया भोजन में। अब जैसे ही ब्राह्मणों को निमंत्रण मिला, ब्राह्मण बैठे भोजन करने के लिए, वैसे ही आकाशवाणी हो गई कि विप्र वृंद उठी उठी घर जाऊं, भोजन को करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी से बता